हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी रिमी शर्मा एंड मेरे चैनल का नाम है रिमी शर्मा ब्लॉग्स। तो आज हम बात करेंगे कि बच्चों की एज क्या होनी चाहिए जब हम उनको स्कूल में डालें। तो बहुत सारे पेरेंट्स की ये क्वेरी रहती है, बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चों की एक्चुअल एज क्या होनी चाहिए जब हम उनको स्कूल में डालें। समटाइम पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा घर पे ही बात करना शुरू करे तो वो हम उसको स्कूल में डालते हैं। देखो आजकल आप देखते हैं कि बच्चों में डिले हो रहा है स्पीकिंग में। जैसे बच्चा डिले स्पीच कर रहा है, बड़ी सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो बच्चा जो है लेट बोलते हैं, स्लो लर्नर हो गए हैं, क्योंकि इनके पीछे का रीज़न में भी कहीं ना कहीं फ़ोन ही है जो बच्चे ज़्यादा देखते हैं और फ़ोन में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर देते हैं कि बाकियों की बातें सुनते ही नहीं है, इग्नोर करते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, वीडियो में बताया था कि बच्चों को फ़ोन कम देना चाहिए और एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए उनका। तो आप देख सकते हैं वो वीडियो भी। तो आज मैं स्पेशली बात कर रही हूँ कि वो सारे बच्चे जो स्कूल मतलब जिनकी स्कूल आने की एज हुई है, पेरेंट्स की क्वेरी रहती है कि किस एज में हम बच्चे को स्कूल में डालें। देखिए, अगर तो आपका बच्चा 3 साल का हो गया है और अच्छे से बात करता है तो आप उसको स्कूल डाल सकते हैं। और अगर बच्चे जैसे आजकल कम बात कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो अगर आपका बच्चा कम बोल रहा है, आपको जवाब नहीं देता है, बातें कम कर रहा है या इशारे भी नहीं समझ रहा है, बहुत सारी चीज़ें इसके पीछे रहती हैं, तो आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को प्ले वे स्कूल में डाल सकते हैं, जिससे बच्चा बच्चों के बीच में रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखेगा। अब जैसे फर्स्ट 3 इयर्स जो होते हैं ना, वो बच्चे के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो क्यों? क्योंकि पहले 3 साल में ही पता चलता है कि बच्चा आपका कैसा है, कैसा उसका बिहेवियर है। मतलब जैसे आजकल एक ऑटिज़म करके सिंड्रोम है, जिसमें बच्चे जो हैं बोलते नहीं हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं। बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, जैसे आंखें मिलाना, आंख मिला के बात करना। जब आप उनसे कोई बात पूछ रहे हैं वो आपकी तरफ नहीं देखते, आपको जवाब नहीं देते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक कारण बनता है डिले स्पीच में। जैसे आप बच्चे का नाम ले रहे हैं, बच्चा आपके नाम पुकारने पर मुड़कर नहीं देख रहा है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो ये भी कारण हो सकते हैं कि बच्चा जो है वो आपका अर्ली स्टेज पे नहीं सीख रहा है। उसको उसके ये ऑटिज्म के ये कारण हो सकते हैं, जैसे बच्चा देर से बोलना, शब्दों को देर से सीखना, कम बात करना, भूल जाना, इशारे ना समझना। जैसे समटाइम क्या होता है, छोटे बच्चे इशारों से चीज़ें बताते हैं ना कि मुझे वो लेना है, ये लेना है, और जो बच्चे ये सब चीज़ें नहीं करते हैं तो मे बी उन बच्चों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिनके भी जो छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ तो जैसे उंगली से इशारा नहीं करना, बच्चों को जब आप कहते हैं बाय बाय तो वो हैंड वेव नहीं करते हैं, आपकी बात पे रिएक्ट नहीं करना, आपकी बात नहीं सुनना। ये सारे जो रीज़न हो सकते हैं जो बच्चा नहीं बोलता है। तो आपको क्या करना है, उन बच्चों को ना अकेले रहना बड़ा पसंद होता है, वो दूसरे बच्चों के साथ घुलते मिलते नहीं है, खेलते नहीं है। ये सारी चीज़ें अर्ली स्टेज में, जैसे बच्चा 12 से 18 महीने का है ना, तो पेरेंट्स आप सभी अपने बच्चे में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कोई तेज़ आवाज़ होती है तो उसमें बच्चा डर जाता है, कान बंद कर लेता है अपने। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑटिज्म में आती हैं। बच्चे को दैट मीन्स कि उसको वो प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सिंड्रोम उसमें आ रहा है। तो आप इन सब चीज़ों से बच्चे को पहले ही अर्ली स्टेजेस में ही आप बच्चों को पहचान लें और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसर्न करें। और बहुत सारी थेरेपीज़ होती हैं जिसमें बच्चे सीखते हैं, धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सीख जाते हैं। और अगर आपका बच्चा अच्छे से बोलता है,
बात भी करता है या फिर बात कम करता है लेकिन सारी चीज़ें समझता है, तो आप उनको प्ले वे स्कूल में डाल सकते हैं, ताकि बच्चा जो है प्रॉपर बच्चों के बीच में बैठे और बच्चों के बीच में बैठ के वो सीखे बहुत सारी चीज़ें। होप कि आपको ये थोड़ा हेल्पफुल लगा हो। जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो पेरेंट्स आप प्लीज़ उनका ध्यान रखें, उनको फ़ोन से दूर रखें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। और ये अर्ली स्टेजेस की जो भी मैंने बातें बताई हैं कि बच्चा आपकी बात ना सुनता है, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा आपको, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हो सकता है बच्चे को ऑटिज्म डिसऑर्डर हो रहा हो, तो आप इनका ध्यान रखें और अर्ली स्टेज में ही बच्चे को डॉक्टर से कंसर्न करवाएं और थेरेपीज के लिए उसको लेके जाएं। थैंक यू, बाय बाय।